नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर गोपाल कृष्ण कुमार चंदन है। मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि जिस तरीके से कल संसद भवन में हंगामा हुआ सर, और दो उपद्रवी जो है घुस गए थे संसद के अंदर और उन्होंने जो है धुआं जैसा टाइप कुछ छोड़ दिया था। तो क्या लग रहा है आपको इस तरीके का संसद भवन में होना कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था और केंद्र में जो बैठी सरकार है उन पर सवाल खड़ी करती है? भाजपा शासित केंद्र में जब भी सरकारें रही है, ये पहला दिन है क्या? याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, हम लोग उनका सम्मान करते रहे हैं, सम्मानित लोग भी रहे हैं। हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद जी भी का भी उनका प्रति काफ़ी श्रद्धा रहता है। लेकिन इस तरह से इन तरह के घटनाओं की जो पुनरावृत्ति होती रही है, दूसरे सरकार में क्यों नहीं होती है? मनमोहन सिंह जी का भी सरकार रहा, तो उसमें अब देश को सुरक्षित करने का जो इन लोगों का राग रहा, लापते रहे समय दर समय, चुनावी राज्य दर चुनावी राज्य, तो आज उनसे ना आप जवाब लीजिएगा। बेहतर होगा कि संबित पात्रा जैसा लोग, सुधांशु त्रिवेदी जैसा लोग से आप पूछ पाते, या आपके चैनल के माध्यम से लोग समझ पाते। देश सुरक्षित है, देश सुरक्षित है। देश को सुरक्षित करने वाले जो प्रतिनिधि बैठते हैं, अगर उस भवन को सुरक्षित नहीं रखा गया हो आज तक, तो देश को सुरक्षित करने वाला जो बयानात इन लोगों के लगातार रहे हैं, उस पर कितना भारत के लोगों का भरोसा होगा, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से कल उपद्रवी दो लोग चले गए अंदर एक संसद के क्या कहते हैं माध्यम से, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है इस दृष्टिकोण से? बिल्कुल, इसको इनकार कहाँ से कोई कर सकता है क्या? इसको तो कोई इनकार नहीं करेगा। सुरक्षा सुरक्षित है कहाँ? चीन भारत के बीच सीमा पर आप देख लीजिए जाकर के क्या स्थिति है। ये लंबी चौड़ी भाषण लगातार अपने चुनावी दौरा के दौरान राज्यों में देते रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति क्या है? आप एक बात बता दीजिए, इनके द्वारा कहे गए जितनी बातें हुई है, कोई एक बात पूरा, कोई एक काम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भाजपा के द्वारा पिछले 10 वर्षों में एक काम कोई बता दे हमको कि इन्होंने एक वादे को इन्होंने पूरा किया है। सब जुमला साबित हुआ है, एक से बढ़ के कहीं से कहीं एक हम गिनाएं, गिनाता उसको है जिसमें कोई संख्या हो, जिसकी हम गणना कर सकते हैं। कुछ काम हो तो उसका हम गणना कर सकते हैं। इनका कोई काम ही नहीं है, सिफर, शून्य से चले शून्य पर लगातार देश तोड़ने वाला बयान लगातार रहा। आप देख लीजिए, अब तो भाई बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ इनसे कि 500 रुपये सिलेंडर का कहा था ना की बात, चुनावी राज्यों में सरकार बनेगी तब, सरकार बन भी गई। 200 रुपया तो घटा दिए ना वो, कहाँ? 1200 का 200 रुपया घटा दिए तो 1000 बचा ना। 1000 बचा। क्या हास्यास्पद आप लोग मीडिया के साथी हैं। 500 और 1000 के बीच कोई अंतर नहीं दिखा रहा है क्या? समझ में आ रहा है आप लोगों को? और न केवल वहाँ 500 करे, देश के अलग अलग सिर्फ चुनावी दौरा में 500 का घोषणा, ये कहाँ से जायज है? तो देश तोड़ने वाला बयान है। पूरे भारत के प्रत्येक राज्यों में 500 रुपया में सिलेंडर की समुचित व्यवस्था हो, तब ना हम समझें इन लोगों का। ये तो छोटा वादा इनका रहा है। 2 वर्ष 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष युवाओं को नौकरी की बात हो, काला धन लगातार प्रयासरत हैं 100 दिनों के अंदर लाने की बात हो, तो कहीं कोई काम दिखा नहीं। अब इन लोगों पर बोलना, मेरा लगता है कि बोलने में जो मेरा एक इन लोगों के खिलाफ जो मेरा एक रहता था जोश विपक्ष के नेताओं का, अब इन लोगों के संदर्भ में हम लोग सब लोग चाहते हैं कि कोई बात ही नहीं करें तो ज़्यादा बढ़िया। हम आखिरी सवाल ले लेते हैं चंदन जी। जिस तरीके से अभी माहौल बन रहा है और जिस तरीके से नेशनल पार्टी कांग्रेस जो है 3 राज्यों में हारी है और 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार में भी होना है और अनेक राज्यों में भी होना है, तो क्या लग रहा है कि इंडिया वर्सेस एनडीए का मुकाबला टक्कर वाली होने वाली है? टक्कर वाली होने वाली है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तो पहले आ जाने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग कुछ कह पाएंगे। आप समझ रहे हैं चीज़ों को, कितना टक्कर रहा होगा। दूध का दूध, पानी का पानी। पहले फैसला का हम लोग माननीय न्यायालय का इंतज़ार कर लें। इंतज़ार के पश्चात मुझे लगता है कि अगर इस सवाल को आप फिर से दोहराएंगे तो मैं बेहतर तरीक़ा से इन सारे संदर्भों में जवाब दे पाऊँगा। माननीय न्यायालय का इंतज़ार करना चाहिए हम लोगों को।
ये थे हमारे साथ डॉक्टर गोपाल कृष्ण कुमार चंदन, जिनको आप सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।